औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीर का मौजू है जंग आज़ादी में गुमनाम मुस्लिम सिपाहियों का जिक्र। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम याद करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी, अपनी जान भी दे डाली। और आज हम ऐसे कुछ भूले हुए फ्रीडम फाइटर्स को याद करेंगे जिनका जिक्र तारीख के पन्नों पर नहीं मिलता। इन्होंने भी देश के लिए जंग लड़ी, इन्होंने भी देश के लिए अपनी जान दे डाली, लेकिन इनको भुला दिया गया है। आज हम जिक्र करेंगे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में गुमनाम मुस्लिम सिपाही। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को डिमीन कर रहे हैं या फिर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम नहीं देख रहे, बल्कि हम उन फ्रीडम फाइटर्स को, उनके बारे में जिक्र करेंगे जो भुला दिए गए हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के टॉपिक पे ये तकरीर एक मुख्तसर बहस है। इस तकरीर का मकसद है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के उन भूले हुए हीरोज को याद करना जो झूठ और गलतफहमी के अंधेरों में ढके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तारीख के उफक पर चमकते रहते हैं। इस तकरीर का मकसद है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की अनोखी और अनदेखी कहानी को लोगों के सामने पेश करना। इस तकरीर का मकसद है कि शक और गलतफहमी के घने बादलों को हटाना। इस तकरीर का मकसद है कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि देश को आज़ाद कराने में जो खून बहा वो सभी मजहब के लोगों का था। इस तकरीर का मकसद ये भी है कि लोगों को इत्तेहाद की अहमियत का एहसास दिलाए, वो इत्तेहाद जिसने उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से निकाल के अपने मुल्क का मालिक बना दिया। तारीख को जानने की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हिस्ट्री? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तारीख जो है, हिस्ट्री एक डल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जॉर्ज सैंटाना, अमेरिकन ऑथर, कहते हैं, दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। 1947 में अंग्रेजों ने देश छोड़ने पर, अंग्रेजों ने देश छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पीछे छोड़ गए। अपनी तोड़ो और राज करो ये पॉलिसी छोड़ गए। और अफसोस की बात है कि आज भी इस पॉलिसी का इस्तेमाल होता है। कोशिशें हो रही हैं कि लोगों के जहनों में शक के बीज बोना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश हो रही है, हिस्ट्री को बदलने की कोशिश हो रही है। और इसके नतीजे में जाने अनजाने में एक खास मजहब के लोगों को लोग जो है शक की नजर से देख रहे हैं, यानी मुसलमानों को शक की नजर से देख रहे हैं। हालांकि मुसलमानों ने भी दूसरों की तरह ही अपने वतन से मोहब्बत की है और अपने वतन की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। मार्कस गार्वे, जमाइकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिशर, कहते हैं, अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड ओरिजिन इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। वो कहते हैं, जिन लोगों को अपनी तारीख, अपनी तहजीब का इल्म नहीं है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नहीं है। हम याद रखें कि जो कौम अपनी तारीख से कट जाए वो मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो सकती। मुस्तकबिल के लिए राह अमल मिलती है अपनी तारीख से, अपने इतिहास से। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का जो किरदार है एक शानदार वाकया है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों के रोल की सही पेशकश के बगैर तारीख अधूरी है।
बहुत सारे लोग ये जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि ज्यादातर पेट्रियोटिक स्लोगन्स जो हैं वो मुसलमानों ने दिए हैं, जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पेट्रियोटिक सॉन्ग को बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखा था। उस वक्त पटना को अजीमाबाद कहा जाता था। दिस सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना was used as a war cry against the British by the revolutionary freedom fighter पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद। ये स्लोगन हसरत मोहानी ने दिया था। वो यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के मोहान गांव के थे और ये स्लोगन को फेमस किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह in 1929 he shouted this slogan after bombing the Central Assembly in Delhi. उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट्रियोटिक सॉन्ग है अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा, या जिसे कहते हैं तरानाए हिंद। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द वीकली जर्नल इत्तेहाद on 16th August 1904. The song soon became an anthem of opposition to the British rule. कहा जाता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने इस गाने को 100 से ज्यादा मर्तबा गाया जब वो येरवड़ा के जेल में कैद थे। पंडित रविशंकर ने बनाई हुई इस गाने की ट्यून को इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑफिशियल क्विक मार्च चुना गया। उसके बाद का स्लोगन है जय हिंद। According to Narendra Luthar, author of the book Legend Notes of Hyderabad, this slogan was coined by Zainul Abidin Hassan, the son of a collector from Hyderabad. फिर स्लोगन्स है साइमन गो बैक और क्विट इंडिया। ये स्लोगन्स दिए गए थे यूसुफ मेहर अली ने। तो आप जानते कि बहुत सारे पेट्रियोटिक स्लोगन्स जो है मुसलमानों ने दिए। हम हमारी जंग आजादी की कहानी शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में एस्टैब्लिश हुई और उनकी जो शिप थी हेक्टर वो इंडिया में आई 24 अगस्त सन 1608 में। उसके कमांडर विलियम हॉकिंग थे और वो मुगल रूलर अकबर से मिलते हैं और ट्रेड करने की, इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन लेते हैं। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदगी का पता चलता है सन 1612 से। सन 1707 में आलमगीर औरंगजेब के वफात के बाद अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, जिससे बहुत सारे लोकल जो रूलर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, वो अपसेट हो गए। उनमें से एक थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। हम में से बहुत सारे लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ पहली जंग आज़ादी 1857 की नहीं बल्कि उससे तकरीबन 100 साल पहले लड़ी गई। नवाब सिराजुद्दौला ने वो पहले हिंदुस्तानी रूलर थे जिन्होंने सन 1756 में प्लासी की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अपने वजीर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो जंग हार गए और 25 साल की उम्र में ही अंग्रेज ने उन्हें मार दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर सन 1764 में उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, उनकी फौज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला इनकी फौज और मीर कासिम, इन्होंने मिलकर बक्सर की जंग में अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जंग हार गए। फिर अंग्रेज जो है बंगाल, अवध और ओडिशा, अवध को बिहार को उस वक्त अवध कहा जाता था, तो बंगाल, बिहार और ओडिशा में अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमाना शुरू की। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली ने जो जंग शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ उसको जारी रखा। वो एक ऐसे हिंदुस्तानी रूलर थे जिनके पास एक कॉन्सेप्ट था
कि अंग्रेज जो है एक फॉरेन पावर है और इनको हिंदुस्तान से भगाना चाहिए, और उन्होंने हिंदुस्तान के कई दूसरे मुस्लिम नॉन मुस्लिम रूलर्स के साथ मिलके अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, जंग की। 4 मई सन 1799, 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में लॉर्ड वेल्सले के हाथों वो शहीद हुए। टीपू सुल्तान के मौत के बाद ही ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिसर जनरल हैरिस वो कहते हैं कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उनका टाइटल था टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर। इससे यह मालूम पड़ता है कि किस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के राह में रुकावट साबित हुए। उनके बाद 50 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी रूलर आगे नहीं आया जो अंग्रेजों से उसने फाइट किया। 50 सालों तक कुछ नहीं हुआ। मैं 2 किताबों का जिक्र करना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख, उसकी हिस्ट्री के बारे में। अलीगढ़ के प्रोफेसर शान मोहम्मद ने लिखी हुई किताब मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इस टॉपिक पर एक बेहतरीन किताब है और ये किताब रिसेंटली पब्लिश हुई है और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। दूसरी किताब है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये किताब दिल्ली के मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट सैयद उबैदुर रहमान ने लिखी। उसमें 40 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है और कैसे वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कैसे उन्होंने पार्ट लिया, इसके बारे में जिक्र है। आज हम हर तरफ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बेहतरीन माहौल है। हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में, इंडिविजुअल लेवल पे, लोगों के घरों पे, हर जगह जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हमने कुछ फ्रीडम फाइटर्स को भुला दिया जिन्होंने अपनी जान, अपना माल, सब कुछ वतन की राह में कुर्बान कर डाला। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनके बारे में जानें, हम उनकी तारीख को पहचानें, उनके योगदान को पहचानें। इस किताब में सैयद उबैदुर रहमान ने जो किताब लिखी है उसका 40 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र है। उनमें है शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हकीम अजमल खान, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र है। फिर है मोहम्मद मियां मंसूर, आसफ अली, हुसैन अहमद मदनी, पीर अली खान, सैफुद्दीन किचलियो, मोहम्मद अब्दुल रहमान, कैप्टन अब्बास अली, अब्दुल कयूम अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद हसन इमाम, सर सैयद अली इमाम, कई मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र है इसमें। और ये 2 किताबें साबित करती है कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि वो कई दफा सबसे आगे थे। और ये 2 किताबें जो है, जो गलत फहमियां हैं मुसलमानों के बारे में, ये इन गलत फहमियों को ये किताबें दूर करती हैं। अगर हम देखेंगे इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, चार मीनार है और कुतुब मीनार है वगैरह, ये मॉन्यूमेंट्स को देख के हमें पता चलता है कि मुस्लिम रूलर्स ने हिंदुस्तान को अपना देश समझा। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को एक अलग देश नहीं समझा, क्योंकि लुटेरे जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते। जो लोग अपने देश को अपना समझते हैं, जहां पे वो रहना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, वो वहीं पे वो मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि एक शेर है, खंडर दयारे वफा के कुरैद कर देखो, खंडर दयारे वफा के कुरैद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। हमारे पास ताजमहल है आगरा में, देन वी हैव कुतुब मीनार इन दिल्ली, लाल किला एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, चार मीनार इन हैदराबाद, गोल गुम्बद इन बीजापुर, फतेहपुर सीकरी,
Shalimar Gardens, Buland Darwaza, so many historical monuments which prove that the Muslim rulers loved India, they lived in India, they wanted to die in India. इसके बाद हम आते हैं फकीर सन्यासी तहरीक के बारे में, और ये सारी जो मूवमेंट्स है उसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। तो हम फकीर सन्यासी तहरीक के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल के मुस्लिम फकीरों ने हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से लगभग 100 साल पहले बगावत शुरू की। अंग्रेज जो हिंदुस्तान की दौलत को लूटना चाहते थे, उन्होंने बंगाल पर कब्जा जमाना शुरू किया। सन 1763 में मुस्लिम फकीरों ने मजनू शाह फकीर की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की, उनके साथ लड़े। सन्यासी लीडर भावानी पाठक ने इन फकीरों की बगावत को सपोर्ट किया। अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम फकीर और हिंदू सन्यासी की इस तहरीक को कहा जाता है फकीर सन्यासी मूवमेंट। उसके बाद है फराइजी स्ट्रगल। फराइजी तहरीक के लीडर हाजी शरीयतुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को शुरू किया। इस लड़ाई को फराइजी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। सन 1830 से लेके 1850 तक ये तहरीक बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रगल है, तहरीक है वहाबी स्ट्रगल, जो आज हम अहले हदीस मूवमेंट जो कहते हैं, उनको उस वक्त एक लक़ब दिया गया था वहाबी। तो वहाबी तहरीक एक बहुत ही अहम तहरीक का जिक्र है ब्रिटिश हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। इसका जिक्र मैंने लिया हूँ किताबों से। द इंडियन मुसलमान बाय विलियम हंटर, द लास्ट मुगल बाय विलियम डैलरिम्पल, बख्त खान जो कि किताब मराठी में है बाय इकबाल हुसैन, देन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद, हिस्टोरिकल बुकलेट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय द बंगाल गवर्नमेंट। इन सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। हम जिक्र करते हैं जनरल बख्त खान का। आज कितने लोग जनरल बख्त खान को जानते हैं? सन 1857 की आज़ादी की जंग में बहादुर शाह जफर जो कि लीडर थे इस जंग के, उनकी क़ियादत में ये जंग हुई। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले में फौज की बागडोर जनरल बख्त खान के हवाले की, जो इस अहले हदीस मसलक के थे। सी द प्रीफेस ऑफ द बुक हिस्टोरिकल बुकलेट ऑफ 1857। बख्त खान एक रोहिला अफगान थे, वो एक काबिल मिलिट्री लीडर थे, और आपको ये जान के हैरत होगी कि जंग आज़ादी की लड़ाई उनके लीडरशिप में हुई। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। बख्त खान ने जबरदस्त लड़ाई की और अंग्रेजों को तकरीबन हरा दिया था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो जंग हार गए। अंग्रेज रिचर्ड बाटर कहता है, थैंक्स टू द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय बख्त खान वी वर स्कार्सली एबल टू स्टैंड। इसका जिक्र मिलता है द लास्ट मुगल बाय विलियम डैलरिम्पल। एक बहुत ही अच्छी किताब है विलियम डैलरिम्पल की, द लास्ट मुगल। और ये जो ऑथर है विलियम डैलरिम्पल, इन्होंने मुगल हिस्ट्री पे बहुत ही रिसर्च की है और बहुत सारी किताबें मुगल्स के ऊपर लिखी है। तो एक जो किताब है द लास्ट मुगल, इसमें ऑथेंटिक सोर्सेज से रेफरेंस के साथ इसका जिक्र है। तारीखी दस्तावेज से ये पता चलता है कि अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ सबसे पहले मुसलमान खड़े हुए। इनमें देवबंद और दूसरे मसलक के लोग के साथ अहले हदीस लोग भी शामिल हुए। 1830 में ये तहरीक शुरू हुई और 1857 में आर्म स्ट्रगल में बदल गई। इनमें बहुत अहम नाम हैं वली मोहम्मद फल्टी, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, मौलाना नसीरुद्दीन दहलवी, मौलाना नसीर मंगलोरी, गाजी अब्दुल्ला, फजल इलाही वजीराबादी। कई नाम सामने आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब हम बात करते हैं शाह अब्दुल अजीज के बारे में। शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के नाजायज कब्जे के खिलाफ फतवा जारी किया और उसके बाद सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की। सन 1820 में सैयद अहमद शहीद से इंस्पायर होकर
मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। सैयद अहमद शहीद के मानने वालों को वहाबी का लक़ब दिया गया था। 1870 तक इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। सैयद अहमद शहीद 6 मई 1831 6 मई सन 1831 में बालाकोट में शहीद हुए। अफसोस की बात है कि आज़ादी की लड़ाई में उनके इस रोल को तारीख ने सही तरीके से पेश नहीं किया। बहुत सारे ट्रायल्स, कोर्ट केसेस, झूठे केसेस और कड़ी सजाओं के बावजूद इन लोगों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। इस मूवमेंट को इंडिया की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में वहाबी तहरीक के नाम से जाना जाता है। विलियम हंटर ने ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें अहले हदीस मसलक के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असल खतरा बताया गया। 1857 की जंग का जिम्मेदार बताया गया। इस ऑथर ने, विलियम हंटर ने, इन लोगों को वहाबी का टाइटल दिया और उन्हें सख्त सजाएं देने की सिफारिश की। इसके नतीजे में बहुत सारे मुसलमानों को, खास करके अहले हदीस लोगों को जेल में डाला गया। बहुत सारों को फांसी की सजा हो गई, बहुत सारों को काले पानी की सजा हो गई। इसका जिक्र हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद में भी की किताब में भी मिलता है। रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर ताराचंद अपनी किताब में लिखते हैं कि कई हजारों मुसलमानों को ब्रिटिश ने 1857 की जंग के दौरान मार दिया और बहुत सारे लोगों को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में काले पानी की सजा के लिए भेज दिया। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया। अंग्रेजों ने चलाए हुए वहाबियों की गिरफ्तारियां और मुकदमे हिंदुस्तानी सियासती तारीख का, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक शानदार हिस्सा है। सन 1860 के इन ट्रायल्स को वहाबी ट्रायल्स कहा जाता है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कई लोग इस तारीख के इस पहलू को, तारीख के इस सेक्शन को जानते नहीं। उसके बाद उलमाए सादिकपुर का बेमिसाल रोल था। उसको बयान किए हुए हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख अधूरी है। उलमाए सादिकपुर पटना, इनके घरों पे ईद के दिन ही बुलडोजर चलाए गए और बहुत सारे जुल्म इन पे किए गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके सैक्रिफाइसेस के बारे में जिक्र किया है। पंडित नेहरू कहते हैं, मौलाना अब्दुल खबीर, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इमारत अहले हदीस सादिकपुर पटना, जमीयत अहले हदीस को पहले इमारत अहले हदीस कहा जाता था। तो पंडित नेहरू कहते हैं उनके बारे में, इफ वी कंपेयर the overall sacrifices of all the ulama in the history of United India with those of the family of Ulama Sadiqpur, then the latter's contributions would prevail the former's concerted efforts in Indian freedom। यानी उलमा सादिकपुर की जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। अब हम 1857 की जंग के बारे में बात करेंगे। इसे आजादी की पहली जंग कहा जाता है। तमाम मजहबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस जंग में शामिल हुए। ये जंग आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़ियादत में हुई, उनके लीडरशिप में हुई। तारीख में इस जंग को द ग्रेट इंडियन वॉर, द इंडियन म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वगैरह कहा जाता है। ये जंग मई के महीने में शुरू हुई, 1857 मई के महीने में शुरू हुई और 1858 नवंबर के महीने में खत्म हुई। बदकिस्मती से हम जंग हार गए। ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर कोऑर्डिनेशन हम जंग हार गए। फिर जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, यानी नवंबर के बाद, 1858 नवंबर के बाद जब दोबारा
दिल्ली पे कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने दहशतगर्दी का राज चलाया। हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया और उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। तकरीबन 30,000 मुसलमानों को देश निकाला दिया गया, यानी काले पानी की सजा दी गई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भेज दिया गया। और हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड काले पानी की सजा होना मतलब अभी वो इंसान वापस नहीं आएगा, वो उधर ही मरेगा। शाही खानदान के बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिनमें शहनशाह के बेटे भी शामिल थे, बहादुर शाह जफर के बेटे भी शामिल थे। उनको लाल किले में ही खत्म कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा की जेल में भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को बर्मा की ही जेल में बहादुर शाह जफर का इंतकाल हुआ। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सन 1857 की जंग को मुसलमानों की जंग बताया। ये सारी इंफॉर्मेशन, इसका जिक्र हमें उर्दू के जो किताबें हैं, मशहूर किताबें जैसे कि नक्शे हयात, तारीख शेखुल हिंद, सफरनामा असीर माल्टा, मकाम महमूद, ये इन किताबों से हमें मिलता है। आइए देखते हैं जंग आज़ादी में उलमा का किरदार क्या था। उलमा इकराम ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कई फतवे जारी किए और इसके नतीजे में बहुत सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग उनसे इंस्पायर होके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। ब्रिटिश की तोड़ो और राज करो पॉलिसी के बावजूद उलमा इकराम ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और सबको साथ में लेके चले अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। इसमें जो अहम नाम है वो है मौलवी फजल हक खैराबादी, मौलाना सरफराज अली। इन्होंने लोगों पे बहुत गहरा असर छोड़ा। मौलवी फजल हक खैराबादी जो कि जो पोएट हैं, जावेद अख्तर साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो पोएट हैं और जो सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं, जावेद अख्तर, उनके ये ग्रेट ग्रैंडफादर हैं मौलाना फजल हक खैराबादी। तो इनको काले पानी की सजा हुई और उनका इंतकाल अंडमान की जेल में सन 1862 में हुआ। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी से नौजवानों को जोश दिलाया। हाजी इमदादुल्लाह ने शामली के मैदान में मुजाहिदीनों को लीड किया अंग्रेजों के खिलाफ। यूपी में मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने 1857 की जंग के दौरान बागियों की क़ियादत की, उनको लीड किया। मौलाना महमूद हसन और दूसरे उलमाए देवबंद ने सन 1900 से तकरीबन 20 साल तक आज़ादी की तहरीक को लीड किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इस तहरीक को हिंदू और मुसलमान दोनों का सपोर्ट था। देवबंद, दारुल उलूम, फिरंगी महल, ये सारे ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। तो हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे उलमा इकराम और जो है आम जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को काबुल भेजा गया और मौलाना महमूद हसन मक्का गए, हिजाज को गए। काबुल में पहली इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी 1916 में। डॉक्टर बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और राजा महेंद्र प्रताप सिंह प्रेसिडेंट बने। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर काबुल में जो वो कोशिश कर रहे थे, काबुल के जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, काबुल में जो प्लान कर रहे थे, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन जो है मौलाना महमूद हसन को हिजाज में भेजी, यानी मक्का में भेजी। और ये जो खत थे, ये जो लेटर्स थे, वो कोड लैंग्वेज में लिखे गए थे और रेशमी कपड़े पे लिख के इन खत को मक्का भेजा गया था। और इस तहरीक को रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में दर्ज है रेशमी रुमाल तहरीक। 1916 की इस रेशमी रुमाल तहरीक का राज जब खुल गया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे उलमा को गिरफ्तार किया, बहुत सारे उलमा को फांसी की सजा दी
बहुत सारे उलमा को जो है काले पानी की सजा दी। इसका जिक्र मिलता है उर्दू किताब मकाम महमूद में, पेज नंबर 297 298 से। तो ये रेशमी रुमाल तहरीक जो है एक बहुत ही अहम तहरीक थी अंग्रेजों के खिलाफ। फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में जिक्र करते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने शहर फैजाबाद को तकरीबन 1 साल तक, यानी उनकी मौत तक, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद रखने में कामयाब हुए। 1 साल तक उन्होंने अपने शहर में ब्रिटिश को आने नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों के एजेंट्स ने 5 जून सन 1858 को धोखे से उन्हें मार दिया। तो रिसर्च स्कॉलर और हिस्टोरियन रामशंकर त्रिपाठी उनके बारे में लिखते हैं कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के साथ वो फैजाबाद की धार्मिक एकता के प्रतीक थे, के सिंबल थे। 1857 की बगावत में कानपुर के नाना साहिब, अर्रा के कुंवर सिंह और दूसरे ये सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम राजा तो थे, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। लखनऊ की चिन्हट की जंग में उनके फौज के ऑफिसर्स थे सूबेदार घमंडी सिंह और सूबेदार उमराव सिंह। लेकिन पवैन के राजा जगन्नाथ सिंह ने धोखे से उनको मार दिया और अंग्रेजों की साजिश को कामयाब किया। अंग्रेजों ने चैन की सांस ली और वो कहते थे कि नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों का सबसे ताकतवर दुश्मन अभी खत्म हो गया। कॉलोनल जॉर्ज ब्रूस मैलिसन, इंग्लिश ऑफिसर इन इंडिया एंड ऑथर, अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में लिखते हैं, thus died the Maulvi Ahmadullah Shah. If a patriot is a man who plots and fights for independence, but is wrongfully destroyed for his native country, then most certainly the Maulvi was a true patriot. फिर उसके बाद क्रांति दूत के लक़ब से मशहूर हैं अजीमुल्ला खान। उन्होंने भी 1857 की जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर गदर पार्टी के जो मुसलमान थे उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। सिंगापुर में जो रिवोल्ट हुआ मार्च 1915 में, उसमें भी बहुत सारे मुसलमान थे और बहुत सारे मुसलमानों को जो है फांसी की सजा हो गई। फिर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ मंडाले कॉन्स्पिरेसी, मुस्तफ़ा हुसैन और अली अहमद, उनको भी मार दिया गया। अब हम आते हैं मुस्लिम फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम औरतें भी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, उनकी बीवी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। नाना साहेब पेशवा के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। जंग को हारने के बाद अंग्रेजों से बच के वो नेपाल चली गई और वहीं पे उनकी मौत हो गई। हिंदुस्तान में कई मुसलमान औरतें, कई औरतों ने भी जो है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी कई औरतें थी, कई मुस्लिम औरतें थी। अहम नाम है अजीजुन बेगम और हबीबा बेगम। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। उन्होंने वतन की खातिर अपनी जान भी दे डाली। बेगम रहीमा ने भी बहादुरी के साथ जंग लड़ी। मुजफ्फरनगर के फ्रीडम फाइटर काजी अब्दुल रहीम की मां असगरी बेगम, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और जंग हारने के बाद उनसे पूछा गया कि बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम बताओ, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार किया। तो अंग्रेजों ने असगरी बेगम को जिंदा जला दिया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 225 मुस्लिम औरतों ने अपनी जान दी। जब पुलिस फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस को तलाश कर रही थी, तब रेवोल्यूशनरी लीडर मौलवी अब्दुल वाहिद की बहन ने उनको बचा लिया, उनको सपोर्ट किया। और जब से हिंदुस्तान की तारीख में वो खुदीराम की दीदी के नाम से मशहूर हुई।
उसके बाद हम देखते हैं मोपला तहरीक। 1921 अगस्त के महीनों में मुसलमान मोपला ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, लड़ाई की, और ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को कुचल दिया। ब्रिटिश हिस्टोरियन रोलैंड मिलर वो लिखता है कि मलबार के देहाती इलाकों में तकरीबन 3 महीनों तक मोपला की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन ब्रिटिश ने मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया और 10,000 से ज्यादा मोपला मुसलमानों को मार दिया और हजारों को उम्र कैद की सजा दी गई। 19 नवंबर 1921 को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तकरीबन 90 मोपला कैदियों को ट्रेन से कोयम्बटूर ले जाया गया, यानी उनके एक कोर्ट के तारीख के सिलसिले में इन कैदियों को अंग्रेज ने ट्रेन के एक छोटे से डिब्बे में उनको ठूस के भर दिया और वो कोयम्बटूर उनको भेज दिया गया। और तब जब के ज़माने की जो ट्रेन जो है फास्ट नहीं थे, बहुत ही स्लो चलते थे, रुक रुक के चलते थे। तो 90 मील तक ये ट्रेन चली कोयम्बटूर पहुंचने के लिए। और कोयम्बटूर में जब कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला गया तो तकरीबन 60 मोपला कैदी दम घुट के मर चुके। इसका जिक्र मिलता है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इनके बारे में एक शेर है जो कहा जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। फिर हम जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं, वहां के कत्ले आम के बारे में जानते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग मुसलमान थे। फिर हम जिक्र करते हैं काकोरी हीरो अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान एक ऐसे नौजवान थे जो जंग आज़ादी में आर्म स्ट्रगल में विश्वास करते थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के मेंबर थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी में, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने प्लान किया था, अशफाक उल्लाह ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और तकरीबन 1 साल के बाद उनको ऑफर भी दिया गया कि आप दूसरे लोगों के खिलाफ गवाही दो तो आप बच जाओगे। लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने रिफ्यूज किया और उनको 1927 में फांसी दी गई। बहुत सारे लोगों को तुर्रेबाज खान, हैदराबाद के तुर्रेबाज खान के बारे में पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई 2015 तुर्रेबाज खान हैदराबाद के एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने राजा महिपति के साथ मिलकर तकरीबन 6,000 फौज को जमा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। गवर्नमेंट ने जो उस्मानिया कॉलेज के सामने का जो रोड है उसको तुर्रेबाज खान का नाम दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग, तकरीबन हम सभी लोग, इनके बारे में नहीं जानते। फिर नेताजी की आजाद हिंद फौज, उसमें कई ऑफिसर्स मुसलमान थे, जैसे कि जनरल शाहनवाज खान, कॉलोनल अजीज अहमद, अशरफुद्दीन अहमद चौधरी, कॉलोनल हबीबुर रहमान, आबिद हसन सफरानी। ये कई लोग जो है आजाद हिंद सेना के बड़े ऑफिसर। हिस्टोरियन राजमल कासलीवाल अपनी किताब नेताजी आजाद हिंद फौज में लिखते हैं कि अ बिजनेसमैन फ्रॉम सौराष्ट्र एट दैट टाइम called Maimun Abdul Habib Yusuf Marwani, he donated 1 crore rupees to Netaji for the freedom struggle. आप सोच सकते हैं उस जमाने के 1 करोड़ रुपए मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरवानी ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए डोनेट किए। और रिसेंटली उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेट हुआ और उसमें गवर्नमेंट ने यूसुफ मरवानी के ग्रैंडसन याकूब हबीब को बुलाया और उनको सेलिब्रेट किया, उनका आदर किया। फिर कॉलोनल निजामुद्दीन, ये जो नेताजी के ड्राइवर थे, वो बर्मा में जब थे तो उन्होंने नेताजी को बचाने के लिए 3 गोलियां अपने जिस्म पर खा ली, अपने जिस्म पे झेली, लेकिन उन्होंने नेताजी को बचा लिया। फिर खिलाफत मूवमेंट है, मुस्लिम लीडर्स जैसे शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे,
ये दिल्ली के खिलाफत मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए। बहुत सारे दूसरे भी नाम है, मौलाना अब्दुल बारी है, मौलाना अब्दुल बारी ऑफ फिरंगी महल लखनऊ, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना महमूद अल हसन, हेड ऑफ मदरसा ऑफ देवबंद। ये सारे लोग इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर किसी को भी फ्रीडम मूवमेंट में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन के बारे में शक है तो ये बात जान ले कि 1947 तक, 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 प्रेसिडेंट मुसलमान थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई। 1947 तक 9 मुस्लिम वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने, और जब वो 35 साल के थे, पहली बार 35 साल की उम्र में ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। राजमोहन गांधी अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड में लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी बीवी जुलेखा बेगम के जनाजे के बाद फौरन, जनाजा होने के बाद फौरन कांग्रेस के ऑफिस में जाते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होते हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। फिर महात्मा गांधी और मुसलमान, ये महात्मा गांधी की जो पर्सनैलिटी है इसके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और उनके जो खास, उनके जो साथी थे, जैसे कि जाकिर हुसैन है, मोहम्मद मुजीब है, आबिद हुसैन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, हकीम अजमल खान है, डॉक्टर अंसारी है, अली ब्रदर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली है, मौलाना शौकत अली है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और जाकिर हुसैन साहब हैं। ये सारे जो है महात्मा गांधी के खास साथियों में से हैं। उमर सुभान जी, जो मुंबई के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ब्लैंक चेक दिया था कि आप इन पैसों को हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लगाएं। बतख मियां एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाई। महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो एक ब्रिटिश मैनेजर अर्विन ने बतख मियां को ब्राइब दिया, रिश्वत दी कि आप जो है महात्मा गांधी के जो दूध में जो है जहर मिला दो। लेकिन बतख मियां ने रिफ्यूज किया और महात्मा गांधी की जान बच गई, और बतख मियां को इस वजह से जेल में डाला गया, बहुत सारी तकलीफें दी। इस वक्त उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और जब 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आज तक जो है बतख मियां और उसकी फैमिली तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि कुछ 24 एकड़ जमीन बतख मियां के नाम करो। लेकिन इसको अमल में नहीं लाया गया। सन 2010 में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ के, जबकि जो प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उन्होंने ऑर्डर दिया ईस्ट और वेस्ट चंपारण के जो मैजिस्ट्रेट थे कि बतख मियां को जमीन अभी तक क्यों नहीं दी गई और जल्द से जल्द दी जाए। फिर खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पठानों का ग्रुप था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। ये गांधी जी के खास साथियों में से थे। आज खान अब्दुल गफ्फार खान को कितने लोग जानते हैं? कौन उनका जिक्र करता है? उन्हें सरहद के गांधी कहा जाता है। उन्होंने अपनी 95 साल की जिंदगी में 45 साल जो है जेल में गुजारा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने 95 बरस की उम्र में से 45 बरस जो है जेल में गुजारे। तो अगर हम इस टॉपिक पे बात करते रहे तो और कई घंटों तक बात कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए बहुत सारी किताबें, जैसे कि मैंने किताबों का जिक्र किया, वो किताबें पढ़नी चाहिए, हमें हमारी तारीख को जाननी चाहिए, हमारी तारीख को दूसरों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई हैं, और वो खास गलत फहमियाँ फैलाने के लिए उन्होंने अपने ऑथर्स को इन्हें काम पे लगाया, उनको किताबें लिखने के लिए कहा, जैसे कि एच.एम. एलियट और जॉन डॉसन। वो लिखते हैं किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, द मोहम्मदन पीरियड। फिर जॉन मार्कम ने एक किताब लिखी अ मेमोइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। जॉन ब्रिग्स ने एक किताब लिखी ब्रिटिश इंडिया स्पीचेस। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उन्होंने एक किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये सारी किताबें जो है मुसलमानों के खिलाफ गलत फहमियां फैलाती हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को डिवाइड करने के लिए, उनमें नफरत पैदा करने के लिए ये किताबें लिखवाई, और जो है एक बड़ी साजिश, बड़ा खेल रचा। तो हमें समझना चाहिए, हमें इस चाल को समझना चाहिए, हमें गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी, मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि ये हमारी भी गलती है कि हमने लोगों तक पैगाम नहीं पहुँचाए, लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं बताए, इस्लाम के जो शांति संदेश है, मैसेज ऑफ पीस है, उसके बारे में नहीं बताए। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नंबर 16 में, आयत नंबर 125 में, और बुलाओ सबको अपने रब की राह की तरफ हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज के साथ, और उनसे बहस करो बड़ी ही अच्छी तरीके से। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि आप अजान में अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हैं, जो इस्लाम जो है तलवार के बल पे फैला, जो है मुसलमान जो है दुश्मन है। ये सारी जो गलत फहमियां उन्हें कहाँ से मिलती है? मीडिया से मिलती है। तो ये हमारा फर्ज है कि ऐसे लोगों को बताएं, उनकी गलत फहमी को दूर करें। तो स्वामी विवेकानंद भी इस पे एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं। एक्सेप्टेड फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्यूरेटेड बाय मनीष मुकुल घोष। विवेकानंद जी कहते हैं कि आवर वॉचवर्ड विल बी एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन। It is ignorance that makes us hate each other. It is through ignorance that we do not know and do not love each other. As soon as we come to know each other, love must come. For are we not one? Thus we find solidarity coming in spite of itself. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इग्नोरेंस जो है वो एक बड़ा ही नुकसानदेह चीज है। तो इग्नोरेंस को निकालना, गलत फहमियों को दूर करना, यह हमारा काम है। हम लोगों को मिले, हमारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स से, हमारे ऑफिस में मिलते हैं, हमारे दुकानों में मिलते हैं, हमारे बिजनेस में मिलते हैं, तो हमें बताना चाहिए, हमें गलत फहमी को दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो है नफरत कम हो जाएगी और मोहब्बत बढ़ेगी। ये हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है कि इंडिया को, अपने कंट्री को अमन के साथ तरक्की करते हुए देखे और दुनिया के टॉप कंट्रीज में आए। यह हर मुसलमान का ख्वाब है, हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 1 बने। लेकिन यह ख्वाब तभी पूरा होगा तब हम एक होंगे। जब हम एक होंगे तब हिंदुस्तान जो है नंबर 1 कंट्री बनेगा। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, यानी सूरज, बहुत चमकने वाली चीज। हम एक हो जाएंगे तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से भी क्या बात बने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को लोगों से शेयर करें। मैं इसका PDF कॉपी भी अपने ग्रुप में शेयर करने वाला हूं, तो इंशाल्लाह आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं, लोगों की गलतफहमी को दूर करें, और इस तरीके से हम हमारा कंट्रीब्यूशन देश की तरक्की में इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं अपनी तस्वीर को ख़त्म करता हूं, और अगर कोई सवाल जवाब है तो इंशाल्लाह हम लोग सवाल जवाब का सेशन इंशाल्लाह लेंगे। हर कोई सवाल है?
If there is any question, we can take. You can raise your hand. हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल था कि ये जो आपने सब जो फ्रीडम फाइटर के बारे में जो बताया है, जो मुसलमान, तो इनकी तो आपने अलग अलग किताबों से रेफरेंस दिया है, तो कहीं ऐसा कोई किताब है जहाँ से हमको एक ही से रेफरेंस मिल जाए, ऐसा कुछ है आपके पास? भाई ने सवाल किया है कि मैंने जो मेरी जो तकरीर में जो मैंने जिक्र किया था कि कई ऑथेंटिक सोर्सेस का, कई किताबों का जिक्र किया था, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इन पार्ट्स है। तो अगर एक किताब में में ये पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या, तो जब भी हम कोई बात करते हैं, खास करके हिंदुस्तान के जंग आज़ादी की तारीख के बारे में बात करते हैं, तो हमें ऑथेंटिक सोर्सेज का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आजकल जो व्हाट्सएप पे चलता है कि इंडिया गेट पे जो हज़ारों नाम है वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के हैं, ये एक गलत फहमी। वो जो नाम है वो 70,000 जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उनके नाम है। वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश ने इंडियन सोल्जर्स को भेजा तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के नाम है, लेकिन कई स्पीकर्स भी इसके बारे में जिक्र करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आता है, तो ये गलत है। ये मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड वॉर में फाइट की है उसके सोल्जर्स के नाम है। तो हमें ऑथेंटिक सोर्सेस का हमेशा हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए। ये जो किताबें हैं, उर्दू के कई किताबें हैं, सफ़रनामा सिर माल्टा है, और जो है द इंडियन मुसलमान है। ये आज मैंने जो खास करके जो दो किताबों का जिक्र किया है, दिल्ली के जो मशहूर ऑथर है शान मोहम्मद, और के बाद एक अलीगढ़ के प्रोफेसर शान मोहम्मद की किताब मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इस किताब में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी, और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली ने इस किताब को सपोर्ट किया, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। और दूसरी किताब है सैयद उबैदुर रहमान, दिल्ली के मशहूर ऑथर हैं, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इसका उर्दू वर्जन है मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनके खिदमात। इन किताबों में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह एक जगह मिलेगी, और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इंशाल्लाह एक पीडीएफ कॉपी बना के इंशाल्लाह एक सॉफ्ट कॉपी अपने ऑनलाइन दर्स के जो ऑडियंस है इंशाल्लाह उनके लिए मैं भेजूंगा। आप जरूर शेयर कीजिए। ज़्यादा जितने भी मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि टीपू सुल्तान के बारे में जो किताबें हैं, वो एक जैसे कि टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान बाय केट ब्रिडलबैंक, और हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान बाय हसन मुहिब्बुल। ये अलग अलग किताबें जो है, सारी किताबों का जो मैंने रेफरेंस दिया है, ये सारे जो रेफरेंस है, सारे जो कंटेंट है, इंशाल्लाह एक पीडीएफ कॉपी बना के इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन तब तक जो है ये दो किताबें, शान मोहम्मद और उबैदुर रहमान साहब, इन दोनों की किताबें अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिली इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। जी जज़ाकल्लाह। भैया और कोई सवाल है तो सवाल ले सकते हैं। Question has come that please recommend some book for teenagers. Teenagers, again, we can recommend the same books for the teenagers, because these two books by Shan Muhammad and Sayyid Ubaidur Rahman, they are latest books, easy English, or even we have the Urdu version of these books. So even we can recommend these books for teenagers, inshallah. And the Muslim teenagers, the Muslim youth who know Urdu,
they can read Safarnama, Asir Malta, or all this the Andaman Nicobar Islands when they were sent to jail. The people wrote books, and I challenge that you cannot stop yourself from crying when you read these books. When you read these books by the Urdu writers, you cannot, like Maqam-e-Mahmud, then Naqsh-e-Hayat, Tarikh-e-Sheikh Hind, Safarnama, Asir-e-Malta, Maqam-e-Mahmud, all these books, you cannot, help yourself. You cannot stop crying. Such, terrific books. So why do we connect? Why do we want to read this book? We have to connect with our history. When we ourselves do not know the history, how can we share our history with others? Right? So again, if you Google William Dalrymple, he is a modern author. He has written around 4 to 5 books on Mughal and Indian history. One of the best book is The Last Mughal, and the PDF copies are available on Google. You can download it and read it. William Dalrymple. Okay, he's a very, very famous author, and he has used authentic sources. He has given references for all his information, and a huge information, storehouse of information. And a very interesting book. He has also written a book on the Kohinoor diamond and Delhi, old Delhi, and all these beautiful books. And the youth, the teenagers will enjoy reading it. So I suggest the author William Dalrymple. Inshallah, we'll find it very interesting. Hope that answers the question. Any other question? If you have any question, we can take it. Otherwise, okay, no question, then we can end this talk. I make dua that Allah subhanahu wa ta'ala guides us to the true path, keeps us on the true path. He makes this nation, India, the most progressed nation in the world, the #1 country in the world, and he bestows peace, tranquility, and understanding among the people of this nation, and keep us together always. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.